फिर बात आती है उसकी स्टाइलिंग की, स्ट्रक्चरिंग और प्लेसमेंट। स्टाइलिंग की बात आती है तो वहाँ पे फिर आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं फोटोशॉप, फिर वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है आपकी एक लैंग्वेज जो स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML से। इससे पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि HTML आने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस जानना आपके लिए क्यों। बेसिकली HTML भी लैंग्वेज है, जिस तरह इसके नाम के आखिर में आता है कि लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज और एक आम ह्यूमन लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, और ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए हम आम इंग्लिश या उर्दू ज़बान में कंप्यूटर से बात क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँगा। कंप्यूटर की इजाद के साथ ही बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैदान में आ गई, जिनमें से डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग थी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए अलग थी, और वेब के लिए अलग थी। वेब के लिए जो सबसे पहले और बहुत बुनियादी लैंग्वेज होती है वो आपकी HTML है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये तो आपको मालूम होगा कि किसी भी मशीन को, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़बान समझता है, बिजली की। उसको नहीं पता कि उसके अंदर मौजूद कलर, उसके अंदर मौजूद लोगो, उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट वो किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह यूज़र के ऊपर ले जाएगा, यूज़र को किस तरह इंटरप्रेट करना है। उसको सिर्फ और एक ज़बान समझ में आती है वोल्टेज की, कि या तो वोल्टेज है यानी कि लाइट है या नहीं है। तो अगर हम यूँ कंसिडर करें कि वोल्टेज की मौजूदगी को कंप्यूटर कंसिडर करता है एज अ 1, तो ऑब्वियसली वोल्टेज की एब्सेंट को कंप्यूटर क्या कंसिडर करेगा, 0। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि क्या कंप्यूटर लैंग्वेज जानने के लिए हमें क्या 1 zeros की ज़बान में खेलना पड़ेगा। जी हाँ, शुरू में ऐसे ही होता था। जब कंप्यूटर लैंग्वेजेस मैदान में नहीं आई थी तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को 1 zeros की ज़बान में कोड याद रखने पड़ते थे, ताकि वो कंप्यूटर से बात कर सकें, उसको अपनी बात समझा सकें, उसकी बात समझ सकें। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, चाहे वो जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, कंप्यूटर फिर भी एक मशीन ही है और रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ 1 0 ही समझता है। आप उसकी पावर पॉड ऑफ कर दें तो बंद हो जाएगा, फिर सब लैंग्वेजेस खत्म, सब कुछ खत्म। तो फिर आगे ज़रूरत पड़ी कि जिस तरह तरक्की होती गई और कंप्यूटर मज़ीद जदीद मैदान में आते गए, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस में भी तरक्की होती गई। सबसे पहले मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई, जिसमें एक तो थी मशीन लैंग्वेज, सबसे पहली बिल्कुल लो, जिसे आप कह सकते हैं लैंग्वेजेस की अम्मा हवा, जिसके बाद सारी लैंग्वेजेस मैदान में आई। उसमें आपकी जो 1 zeros की ज़बान थी वो ऑलमोस्ट वही यूज़ होती थी तकरीबन सारी। अच्छा, चूँकि उसमें मुश्किलात पेश आती थी, इसी वजह से एक और लैंग्वेज मैदान में आई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज उस लैंग्वेज से थोड़ी सी ऊपर लेवल की लैंग्वेज थी, क्योंकि उसमें कुछ कोड इंग्लिश के यूज़ होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोसेसर को बताना है कि फ़लाना डेटा उठा के फ़लाँ जगह से उठा के फ़लाँ मूव कर दो, तो आप उसमें कमांड यूज़ करते थे मूव A टू मूव B। ये A और B कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मेरा ख्याल से इसका वेब डिज़ाइनिंग से ताल्लुक नहीं है, तो लेट्स स्किप दैट पार्ट। अच्छा, आगे फिर इस तरह असेंबली के बाद एक लैंग्वेज मैदान में आई सी लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि जो प्रोग्रामर सी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह सीख ले, वो दुनिया की हर लेवल की लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकता है। फिर उसके बाद मैदान में आई जावा के बाद सो ऑन ASP जो वेब पे यूज़ होती है, फिर उसके बाद इनके साथ साथ HTML का भी इर्तका चलता रहा। अब आ जाए आप, अब मेरा ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि HTML जानना क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें कंप्यूटर से बात करनी है। क्यों? क्योंकि हमें वेब पे मौजूद जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आपको उनको समझाना है कि इंटरनेट पे मौजूद मेरे डेटा को किस तरह आप प्रेजेंट करें यूज़र के सामने। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रो, जो जिसका बताने का मकसद सिर्फ आपको HTML की थोड़ी सी अवेयरनेस देना था कि HTML क्यों ज़रूरी है।